हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी फर्स्ट ईयर की मैथ की क्लास में पिछले वीडियो से आगे के सवालों पर चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली के कुछ सवाल देखे थे। आज हम लोग कुछ और सवाल लेंगे और उस पर भी चर्चाएं करेंगे। आज देखिएगा, हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है दूसरे का फर्स्ट पार्ट है और इसमें आपको जो श्रेणी दी हुई है 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 12 प्लस टेस्ट और फिर प्लस 3n और फिर 3n प्लस कितना दिया हुआ 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 3n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये हमारे पास सवाल है और इस सवाल को हमें प्रूव करना है, तो वही गणितीय आगमन का सिद्धांत हमें लगाना है इसमें। तो सबसे पहला काम हम लोग n बराबर 1 के लिए चेक कर लें। तो n बराबर 1 के लिए देखिएगा, पहला टर्म लेंगे आप 3 इंटू 6 और राइट हैंड साइड में जहां पर आपको n मिल जाए वहां पर 1 पुट अप कर दो, 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखो 3 इंटू 6 और यहां पर 3 इंटू 6 ये भी बन जाएगा। दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं क्योंकि ये भी 18 है, ये भी 18 है। तो P आप 1 कैसा हो जाएगा, सत्य है। यानी n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग मानकर चलेंगे, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। यानी इसके लिए हम लोग n बराबर k के लिए सत्य मानकर चलेंगे, तब दिखाएंगे कि दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 12 प्लस 3n इंटू 3n प्लस के लिए बेटा, तो यहां n के स्थान पर k रख दो, 3k प्लस 3 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 3k, k प्लस 1, k प्लस 2। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए तो हमने सत्य मान लिया। अब हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो देखिए, गणितीय कथन में जहां पर आपको n दिख जाए वहां पर k प्लस 1 रखो, तो मिलेगा 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 12 और प्लस यहां पर हो जाएगा 3 टाइम्स k प्लस 1 और यहां 3k प्लस 3 यहां पर आएगा, 3 और है 6 और यहां पर राइट हैंड साइड में 3 टाइम्स k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 हो जाता है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट करिए। तो लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे आप, तो इसमें देखिए क्या दिया, 3 इंटू 6, 6 इंटू 9, 9 इंटू 12 प्लस 3 टाइम्स k प्लस 1 और 3k प्लस। अब ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, हर टर्म को देखो, श्रेणी का जो प्रत्येक पद है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। श्रेणी के प्रत्येक पद को देखो, पहले पद को देखो तो 3 का अंतर है, दूसरे पद को देखोगे तो भी 3 का अंतर है,
तो यहां पर हम लोग देखेंगे इसके पहले वाला पद यदि आप देखें तो 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 12, इसके पहले जो पद आपको मिलेगा वो 3k और 3k प्लस 3 आ जाएगा। अब लास्ट टर्म यही आएगा 3 टाइम्स k प्लस 1 3k प्लस 6। अब यहां पर देखिए पहले टर्म से लेकर के यहां पर जो ये केवा टर्म आपके पास है, इस पर वैल्यू पुट अप कर सकते हैं आप। ये वाली वैल्यू पुट अप कर दी जो आपने एजम्पशन कर रखी है 3k k प्लस 1 k प्लस 2 और फिर लास्ट में 3 टाइम्स k प्लस 1 और 3k प्लस 6। दोनों में कॉमन क्या है? 3 टाइम्स k प्लस 1 कॉमन कर लो तो यहां से k मिलेगा, k प्लस 2 मल्टीप्लाई भी करवा दो, k स्क्वायर प्लस 2k आ जाएगा। इसमें आपके पास प्लस का 3k प्लस 6 आएगा। तो यहां पर 3 टाइम्स k प्लस 1, यहां k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6, यहां पर 3 टाइम्स k प्लस 1, इसके फैक्टर कर सकते हैं आप। 6 कैसे फैक्टर के ऐड करने पर आपको 5 मिल जाए तो 3 और 2 फैक्टर करेंगे आप k प्लस 2 k प्लस 3, और यही देखिएगा राइट हैंड साइड आपको मिल रहा है, यही आप लिख देंगे राइट हैंड साइड। अतः p आप k प्लस 1 सत्य हो गया, ये सत्य है। अतः जो भी गणितीय कथन दिया हुआ है वो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरे का ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ऐसे ही हम लोगों को और एक सवाल दिया हुआ है, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सवाल देखिएगा किस आधार पर आपसे बोलना है। तो इसमें हम लोग दूसरे का जो सेकेंड पार्ट दिया हुआ, तो दूसरे के सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 2 प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 क्यूब और 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, आपको राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 2 की पावर n है बेटा लास्ट में, और इज इक्वल टू आपसे प्रूव करवा रहा है 2 टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1, ये दिया हुआ है। अब देखिएगा ये श्रेणी जो आपके पास है हमें इसके बराबर प्रूव करना है, तो इसको भी हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत से ही प्रूव करना है। तो हम सबसे पहला काम n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, इधर पहला पद ले लो 2, राइट हैंड साइड में 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इज इक्वल टू 2, यानी p ऑफ 1 सत्य है। अब गणितीय कथन ले लो, यहां पर माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, और तब आप लिखेंगे 2 प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 क्यूब 2 की पावर k इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 की पावर k माइनस 1। अब हम लोग n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे। तो गणितीय कथन में जहां पर n है वहां पर k प्लस 1 रखिएगा आप। 2 प्लस 2b स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर k प्लस 1 बराबर 2 टाइम्स 2 की पावर k प्लस 1 माइनस। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, हमसे कह रहा है 2 प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 क्यूब और यहां 2 की पावर k प्लस, तो 2 की पावर देखिए एक एक इंक्रीज कर रही है, तो
तो इस लास्ट टर्म से पहले वाला जो टर्म होगा उसे लिख दोगे 2 प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 क्यूब 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k प्लस, अब 2 से स्टार्ट करिए, 2 की पावर k तक की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, 2 टाइम्स 2 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 की पावर k प्लस 1। अब इसका आप अंदर गुणा करवा दो, तो देखिएगा गुणा करवाएंगे तो कितना मिल जाएगा, इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 की पावर k माइनस 2 और फिर यहां पर प्लस 2 की पावर k प्लस, इन दोनों का गुणा कराओ तो 2 की पावर k प्लस 1 और जोड़ दीजिएगा आपस में, तो 2 टाइम्स 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन कर लो, 2 की पावर k प्लस 1 माइनस, यही इसका राइट हैंड साइड है, अतः लिख देंगे p आप k प्लस 1 सत्य है, अतः दिया गया गणितीय कथन सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। तो ये हमारे पास दूसरा सवाल था। इसी प्रकार दूसरे का थर्ड पार्ट है, जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां पर 3 लिखा है, और उसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखिएगा तीसरे का एक पार्ट हम लोग ले लें, और इसमें जो गणितीय कथन आपको दिया हुआ है वहां पर भी ध्यान दे लीजिएगा। कैसा गणितीय कथन आपको दे रहा है, हम लोगों को जो गणितीय कथन दिया हुआ है देखिएगा, तो तीसरे का फर्स्ट पार्ट, तीसरे के फर्स्ट पार्ट में देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 और प्लस लास्ट में हमको जो टर्म गिवन है 1/2n प्लस 1 और फिर यहां पर 2n प्लस 3, और इसे हम लोगों को प्रूव करना है n/3 टाइम्स 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 हमें ये प्रूव करना है। अब देखिएगा इस सवाल को जब हम लोग प्रूव करते हैं तो आप सीरीज को देखिएगा। अब इसमें फिर वही काम, सबसे पहला काम n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए देखो पहला टर्म 1/3 इंटू 5, राइट हैंड साइड में जहां पर n मिलता है वहां पर आप 1 रख दो, तो 1 रखेंगे तो 1/3 इंटू 5 मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए फिर क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष देखिएगा बराबर है, p आप 1 सत्य है। अब हम लोग लिख देंगे माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। n बराबर k के लिए सत्य, इसका मतलब 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 और लास्ट में 1/2k प्लस 1, 2k प्लस 3 इज इक्वल टू k/3 टाइम्स 2k प्लस 3 आ जाता है। अब हम लोग n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए देखें, k प्लस 1 के लिए लिखेंगे आप 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7, 1 देखिए जहां पर n है वहां पर k प्लस 1 पुट अप करेंगे तो 1/2k प्लस 3 हो जाएगा, और फिर यहां पर 2k प्लस 5 हो जाएगा, यहां पर k प्लस 1 3 टाइम्स 2k प्लस 5 आ जाएगा, ये आपके पास।
अब देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए तो 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/2k प्लस 3 और 2k प्लस 5। अब देखिएगा जैसे अभी हम लोगों ने पिछले सवाल पर चर्चा की थी वैसा ये भी है। हर पद में हर को देखो दो संख्याओं का प्रोडक्ट है और दो का अंतर भी है। 1/3 इंटू 5 इंटू 7, इसके पहले वाला जो पद होगा 2k प्लस 1, 2k प्लस 3 और लास्ट में यही आ रहा है 1/2k प्लस 3 और 2k प्लस 5। अब देखो यहां से लेके यहां तक का मान आपने मान रखा हुआ है, पुटअप कर दीजिए k/3 टाइम्स 2k प्लस 3 प्लस 1/2k प्लस 3 और 2k प्लस 5। अब इसको सॉल्व करिएगा तो जब आप सॉल्व करेंगे तो कॉमन कर लीजिएगा 1/3 टाइम्स 2k प्लस 3 कॉमन कर लो तो यहां पर k आ जाएगा, यहां पर 1/, कितना 2k प्लस 5 आ जाएगा। इसे और लघुत्तम लेके सॉल्व करिए बेटा, 3 भी यहां पर मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा क्योंकि 1/3 आपने कॉमन कर रखा है। तो देखिएगा क्या आ जाएगा आपका, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा 1/3 टाइम्स 2k प्लस 3 और इस पर देखिएगा इसका मल्टीप्लाई इससे करवाइए तो 2k स्क्वायर प्लस 5k, यहां पे मिल जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 5k और प्लस का 3 होल अपॉन 2k प्लस 5 आ जाएगा। अब ऊपर वाले के फैक्टर कर दो, अंश में जो लिखा हुआ है अंश में फैक्टर आप करोगे तो 3 टाइम्स 2k प्लस 3 आएगा, k प्लस 1 2k प्लस 3 अपॉन 2k प्लस 5, 2k प्लस 3 से 2k प्लस 3 कट जाएगा, k प्लस 1/3 टाइम्स 2k प्लस 5 है, यही आपका राइट हैंड साइड है। देखिए अतः लिख देंगे p ऑफ k प्लस 1 सत्य है, अतः जो भी गणितीय कथन लिखा है वो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के वीडियो में गणितीय आगमन के सिद्धांत पर आधारित अपने प्रश्नों को देखा है, इनको सॉल्व किया है, इनको भी आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे सवालों पर चर्चाएं करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली आपको प्राप्त होते रहेंगे। ओके, थैंक यू।